वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे डिफेंस अपडेट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि जापान कितना शक्तिशाली देश है। साथ ही साथ वह हर बार नई नई टेक्नोलॉजी का निर्माण भी करता रहता है। और अब जापान ने एक ऐसा साइलेंट किलर हथियार को बना लिया है जो पल भर में ही दुश्मनों को नष्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जापान की नौसेना ने एक बेहद तेज और बिना आवाज के चलने वाली एक घातक रेलगन का सफल परीक्षण किया है, जिससे जापान की सेना रूस, उत्तर कोरिया और चीन की शक्तिशाली मिसाइलों का सामना कर सके। और यह जापान की रेलगन इतनी घातक है कि इससे किसी भी मिसाइलों को आसानी से गिराया जा सकता है और साथ ही इसके अलावा भारी भरकम युद्धपोत को भी उड़ाया जा सकता है, जो कि एक तरह का फ्यूचर वेपन है जिसमें किसी भी तरह की गोले बारूद की जरूरत नहीं पड़ती, जिसकी टेस्टिंग JMSDF यानी जापानी मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने ऑलरेडी कर ली है। और आपको बता दें कि इस हथियार का इजाद करने के पीछे की वजह चीन है, क्योंकि इस तरह के जापानी हथियारों से चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को आसानी से नष्ट किया जा सके, जिससे मिसाइलों को आसमान में ही उड़ाया या नष्ट किया जा सकता है, जो कि एक मीडियम कैलिबर रेलगन है जो कि जापान की राजधानी टोक्यो को दुश्मन के हमले से बचाने का काम करेगा। चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर जापान का यह हथियार काम कैसे करता है। दरअसल इस हथियार को किसी तरह के बारूद की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर काम करता है, जिसमें यह अपने पास आ रही मिसाइलों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को फेंकता है, जिसकी गति का अंदाजा आप इस बात से लगा लो, जिसमें यह हाइपरसोनिक मिसाइलों की गति से भी तेज काम करता है। यानी कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल की गति अधिकतम 3000 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 30,870 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। और यह जापान की रेलगन उसे भी आसानी से अपना निशाना बना सकती है, जो कि बेहद ही एडवांस मानी जा रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जापान ने ऐसी ही कई तरह की रेलगन अपने देश जापान में समुद्री और जमीनी सीमा पर तैनात की है, जिसमें किसी भी दुश्मन देश को जापान पर हमला करने का अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, इस रेलगन की डिटेल में बात करते हैं। दरअसल जापान की इस रेलगन बैरल की लंबाई लगभग 6 मीटर है और बात करें इसके वजन की तो ये 8 टन की है, जिसकी मेगा वेपन ध्वनि की गति 6.5 गुना अधिक तेजी से फायर कर सकती है, जिसको बनाने का काम जापान पिछले 10 सालों से कर रहा है, जो कि अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का इस्तेमाल करते हुए रेलगन जहाजों, मिसाइल और उसी के साथ विमानों जैसे लक्ष्यों पर 320 ग्राम वाले 40 मिलीमीटर स्टील के एक प्रोजेक्टाइल गोले दाग सकता है, जो अपने दुश्मनों पर 9656 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकता। और रेलगन से दागे जाने वाले गोले को किसी भी डिफेंस सिस्टम से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, या जब तक पता चलेगा या उससे पहले ही वह दुश्मनों पर हमला कर चुका होगा, जिसके कारण इससे बचना बड़ा कठिन सा हो जाता है। दोस्तों, यह तो बात हो गई जापान की। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अपडेट की तरफ। तो ये चीन की तरफ से आ रहा है, जिसमें चीन ने अब ऐसी सबमरीन का निर्माण कर लिया है जिसमें अमेरिका के साथ साथ दुनिया के अब सभी देश घबरा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन ने हाल ही में एक ऐसी स्टेल्थ सबमरीन का निर्माण किया है जो कि एक साथ 3 टारगेटों को तबाह करने की क्षमता रखती है, जिसमें परमाणु मिसाइल लगी है, जिसे समुद्र का चलता फिरता शैतान बताया जा रहा है। और अब चीन तेजी से टाइप 096 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का निर्माण कर रहा है, जिसमें उसने अपने सबसे घातक हथियार JL-3 मिसाइलों को लगा दिया है, जिसकी रेंज ही 12,000 किलोमीटर तक की है। और चीन की इस परमाणु पनडुब्बी को ट्रैक भी नहीं किया जा सकता, जो कि स्टेल्थ तकनीक से लैस बताई जा रही है। दरअसल चीन को ऐसी सबमरीन का निर्माण करने की तकनीक रूस से मिल रही है, जिसने भारत सहित अमेरिका और पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है, जिसमें चीन ने विश्व स्तरीय परमाणु ऊर्जा से इस्तेमाल होने वाली या चलने वाली सबमरीन का निर्माण कर लिया है। यानी कि यह स्टेल्थ तकनीक यह है कि इसके प्रोपल्शन सेंसर हथियारों की चलने की आवाज और गोता लगाते समय इसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। यानी कि यूं समझ लो कि ये चुपके से हमला करने में सक्षम है, जिसे चीन ने रूस की मदद से रूस की अकुला 1 पनडुब्बी के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है, जो कि आसानी से किसी भी तरह के रडार में पकड़ नहीं आ सकती, जिसे चीन बहुत ही जल्द अपनी नौसेना को सौंपने वाला है, जो कि एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसमें चीन ने कई तरह की मिसाइलों को तैनात किया है, जो कि आसानी से समुद्र में एक साथ 3 टारगेट को नष्ट कर सकती है, जिसके माध्यम से चीन समुद्र में अपने वर्चस्व को बढ़ाने का काम करेगा। इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।